वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अपूर्वा और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है एनएस क्रिएटिव एंड स्मार्ट क्लासेस। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्री कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। जब हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्टार्टअप करवाते हैं पढ़ाई का, तो कौन कौन से प्री कॉन्सेप्ट्स हमको मैथ्स में बताने चाहिए, आज वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल पसंद आए है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको किस किस वीडियोस की और नीड्स है, तो उसके हिसाब से भी और वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स नर्सरी एलकेजी और यूकेजी क्लासेस के लिए है। तो फर्स्ट आता है हमारा स्मॉल एंड बिग। तो इसमें आप बच्चे को कोई सा भी ऑब्जेक्ट्स बता के आप बता सकते हैं कि ये स्मॉल है और ये बिग है। जैसे बॉल है, आप गार्डन में जब भी बच्चों को घुमाने ले जाते हैं तो आप बता सकते हैं जो छोटे प्लांट रहते होते हैं उसे स्मॉल कहते हैं, जो बड़े हैं उनको हम बिग कहते हैं। आप यदि किचन में हैं तो प्लेट्स किसी के भी थ्रू आप बच्चों को ये बता सकते हैं स्मॉल और बिग, और इसका आप रिवीजन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉल और शॉर्ट का। टॉल जो स्टैंडिंग लाइन में, क्योंकि इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं स्मॉल बिग टॉल शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि किसके अकॉर्डिंग है। तो आप जब स्मॉल और बिग बताएं तो उसमें मेनली चीज़ को बताना है कि जो साइज़ होता है वो साइज़ के अकॉर्डिंग स्मॉल है और ये साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है यानी कि बिग है। टॉल और शॉर्ट की जब बात होती है तो स्टैंडिंग लाइन में यानी कि जो लंबाई में बड़े होते हैं उनको हम टॉल कहते हैं, और जो लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं शॉर्ट होते हैं। अगर आप क्लास में बता रहे हैं तो आप बच्चों को खड़ा करके भी उनके थ्रू ही आप समझा सकते हैं कि जो बड़ा स्टूडेंट है वो टॉल होगा और जो छोटा है थोड़ा साइज़ में वो शॉर्ट होगा। तो इस हिसाब से आप टॉल और शॉर्ट बता सकते हैं। लेकिन यदि वहीं पे आ जाता है लॉन्ग और शॉर्ट, तो इसमें आपको ये बताना है कि लॉन्ग जो स्लीपिंग लाइन में लंबा होता है उसे हम लॉन्ग कहते हैं, और जो स्लीपिंग लाइन में ही छोटा होता है उसको हम शॉर्ट कहते हैं। आप बाई ट्रेन बता सकते हो कि जैसे ट्रेन के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, जब वो बहुत सारे डिब्बे जुड़े हैं तो वो लॉन्ग है, थोड़े से डिब्बे जुड़े हैं शॉर्ट है, कैटरपिलर्स हैं ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। तो इस हिसाब से आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैवी और लाइट। हैवी जो वेटेड होता है, भारी होता है, उसे हम हैवी कहते हैं, और जो हल्का होता है वो लाइट होता है। अब बच्चे को कैसे समझाएंगे, आप उनकी एक ग्लास पे पानी भर के दे दीजिए, आप उनको उठाने बताइए, उठाकर बताइए कि देखिए ये हैवी है, लेकिन आप एक बाउल में यदि पानी भरते हैं तो वो बहुत उसके लिए लाइट होगा। आप स्टोन और फैदर के थ्रू बता सकते हैं, बच्चों को स्टोन पकड़वाइए तो स्टोन थोड़ा हैवी होता है, लेकिन यदि हम फैदर लेते हैं, कोई सा भी पंख लेते हैं तो बहुत लाइट वेट का होता है। आप बकेट में बता सकते हैं बच्चों को कि बकेट उठा के बताओ तो ये हैवी लगेगी, पर यदि हम कहेंगे कोई मग उठा के बताओ तो वो बहुत लाइट लगेगा। तो इसके थ्रू हम बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में क्या है, जो ऊपर होता है वो टॉप है, जो नीचे है वो बॉटम है। लेकिन कैसे समझाएंगे, जैसे आप बता सकते हैं एक ट्री है जिसमें बहुत सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं, तो ये जो ऑरेंज ऊपर हैं उसको हम टॉप कह रहे हैं, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन कुछ ऑरेंज नीचे भी गिर गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉटम कहेंगे। आप स्लाइड के एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि जैसे ही आप स्लाइड पे चढ़ते हैं तो आप जब ऊपर रहते हैं यानी कि टॉप पे हैं, लेकिन जब आप स्लाइड कर जाते हैं और आप नीचे पहुंच जाते हैं तो आप बॉटम में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेम एंड डिफरेंट। ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें हमने देखिए 2 बॉल्स ड्रॉ करी हैं जो सेम साइज़ की हैं पर इसके कलर डिफरेंट है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि जिनके साइज़ सेम है बट कलर डिफरेंट होते हैं। इसमें आप कलर सेम करके साइज़ भी डिफरेंट कर सकती हो। जैसे ट्री हैं, ट्री के कलर्स तो एक ही रहते हैं ग्रीन, लेकिन साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। प्लस आपको नेक्स्ट बताना है वन एंड मैनी का। वन जो सिंगल होता है वन, और मैनी यानी जब बहुत सारे बलून्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको हम मैनी कहेंगे। इसमें आप एग्जांपल पूछ सकते हैं, आपको वन आइसक्रीम पसंद है या अगर मैनी आइसक्रीम्स आपको दे देते हैं तो वो आपको पसंद आती है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बच्चों को और क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ़्ट और राइट। ये ज़रूर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप बाय हैंड भी इनको बता सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे जैसे मात्राएं लगानी होती हैं, जो छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं होती हैं, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बच्चों का प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो ये नर्सरी एलकेजी और यूकेजी क्लासेस के लिए है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में आता है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं। तो ये थे नर्सरी एलकेजी और यूकेजी क्लासेस के लिए प्री कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्लास फर्स्ट के लिए कि उसमें हमें कौन कौन से मैथ्स के कॉन्सेप्ट और इंक्रीज़ हो जाते हैं,
जो हमको बताने रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे के वीडियो आपको आसानी से मिल जाएँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।